नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश 28 अक्टूबर शनिवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को ईडी के समन पर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि भाजपा गहलोत का चुनाव खराब करना चाहते हैं और कांग्रेस नेताओं का मनोबल गिराना और डराना चाहते हैं। वे ऐसा हमेशा करते हैं। हम डरेंगे नहीं, हम मजबूती से लड़ेंगे और इसका सामना करेंगे। वे जो भी कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अब तक उम्मीदवारों की 2 सूचियां जारी कर चुकी है। वहीं अब राजस्थान में बीजेपी की तीसरी सूची को लेकर काफी मंथन चल रहा है। बीजेपी अब तक राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से 124 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार की घोषणा कर चुकी है। अब तीसरी सूची को लेकर शेष रहे 76 विधानसभा सीटों के नाम को लेकर सियासत में बेसब्री से इंतजार हो रहा है। बीजेपी की तीसरी सूची को लेकर प्रदेश में बेसब्री से इंतजार हो रहा है। राजस्थान में अगले महीने विधानसभा चुनाव है। इस बीच ईडी की ताबड़तोड़ कार्यवाही जारी है, जिसे लेकर कांग्रेस की ओर से विरोध किया जा रहा है। ईडी की कार्यवाही को लेकर कांग्रेस ने अब भाजपा को घेरने की तैयारी कर ली है। अब कांग्रेस 7 संभागों में भाजपा के खिलाफ बस यात्रा शुरू करेगी। राजस्थान विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर कांग्रेस जल्द ही प्रदेशों के 7 संभागों में यात्राएं निकालना शुरू करेगी। सफाई कर्मचारियों के 24,797 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को जारी रखने के लिए स्वायत्त शासन विभाग ने निर्वाचन विभाग का दरवाजा खटखटाया है। डीएलबी ने विभाग को पत्र लिखा है कि आचार संहिता लग चुकी है, मगर प्रदेश में सफाई कर्मचारियों के पद बहुत ज्यादा संख्या में लंबित चल रहे हैं। इस वजह से इन पदों को समय पर भरा जाना जरूरी है। इसलिए निर्वाचन विभाग भर्ती प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति दे। डीएलबी के आचार संहिता की वजह से भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया गया था, मगर सफाई कर्मचारी संगठनों ने इसका विरोध किया था। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के 3 सीनियर नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जयपुर की पूर्व मेयर और कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ चुकी ज्योति खंडेलवाल बीजेपी में शामिल हो गई हैं। साथ ही तारानगर से पूर्व विधायक और कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे चंदनमल बैद के बेटे चंद्रशेखर बैद, पूर्व विधायक नंदलाल पुनिया बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जोधपुर यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी भी बीजेपी से जुड़ गए हैं। रिटायर्ड आईपीएस केसर सिंह शेखावत और भीम सिंह बीका, राजस्थान धरोहर प्रोन्नति परिषद के उपाध्यक्ष सावरमल महिया और मंडावा से निर्दलीय उम्मीदवार रहे डॉक्टर हरि सिंह ने भी बीजेपी ज्वाइन की है। अयोध्या में 22 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी राम मंदिर का शुभारंभ करेंगे। इस बीच खबर ये भी सामने आई है कि मुस्लिम समुदाय का एक वर्ग चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में ही धन्नीपुर गांव में बनने वाली मस्जिद की नींव रखें। हालांकि यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है। किसी मस्जिद के लिए भूमि पूजन या शिलान्यास समारोह की अवधारणा और उनका ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है। ये मस्जिद राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आवंटित 5 एकड़ भूमि पर बनेगी। राजस्थान में आगामी 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 52,122 मतदान केंद्रों पर मतदान कराया जाएगा। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में 366 सहायक मतदान केंद्रों की स्थापना को मंजूरी दी है। यात्री सुविधाओं के मद्देनजर रेलवे ने जयपुर सिकंदराबाद जयपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन के नरखेड़ स्टेशन पर ठहराव की अवधि में विस्तार कर दिया है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार ट्रेन का 21 अगस्त से नरखेड़ स्टेशन पर अस्थायी ठहराव किया गया था, जो आगामी आदेशों तक जारी रहेगा। इधर रेलवे ने शुक्रवार को उदयपुर पानीपत उदयपुर स्पेशल ट्रेन का भी गैटोर जगतपुरा स्टेशन पर ठहराव दिया था। त्योहारी सीजन में बढ़ रहे यात्री भार के मद्देनजर रेलवे ने कई ट्रेनों में अतिरिक्त कोच भी जोड़े हैं। रेलवे के अनुसार बीकानेर दिल्ली सराय रोहिला बीकानेर ट्रेन, दिल्ली सराय रोहिला उदयपुर सिटी दिल्ली सराय रोहिला ट्रेन, बीकानेर दादर बीकानेर ट्रेन, उदयपुर सिटी जयपुर उदयपुर सिटी ट्रेन, बीकानेर पुरी बीकानेर समेत 27 ट्रेनों में एसी शयनयान श्रेणी के 49 कोच जोड़े गए हैं। मौसम में सर्दपन आने के साथ ही राजस्थान के ज्यादातर शहरों की आबोहवा खराब होने लगी है। उदयपुर सहित पूरे प्रदेश के अनेक हिस्सों में इन दिनों वायु गुणवत्ता सूचकांक में उछाल देखा गया है। वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर का ही नतीजा है कि शहर का वायु प्रदूषण मध्यम श्रेणी में पहुंच गया है। गुरुवार को उदयपुर का AQI 94 दर्ज किया गया, यानी प्रदूषण के मध्यम स्तर के नजदीक पहुंच गया है। ऐसे में उदयपुर येलो जोन में है। आम आदमी पार्टी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। आप ने दूसरी सूची में 21 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं।
गुरुवार को पहली सूची में 23 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की थी। अब तक आम आदमी पार्टी 2 बार में 44 सीटों पर उम्मीदवार उतार चुकी है। 12 जिले के छपड़ा सीट से रिटायर्ड IRS अफसर RP मीणा को टिकट दिया गया है। आपकी दूसरी सूची में बीकानेर वेस्ट से मनीष शर्मा, रतनगढ़ से डॉक्टर संजू बाला, सीकर से झाबर सिंह खीचड़, शाहपुरा से रामेश्वर प्रसाद सैनी, चौमू से हेमंत कुमार कुमावत, सिविल लाइन से अर्चित गुप्ता, बस्ती से रामेश्वर प्रसाद जाट को उम्मीदवार बनाया गया है। बहरोड से एडवोकेट हरदान सिंह गुर्जर, रामगढ़ से विश्वेंद्र सिंह, नदबई से रोहिताश चतुर्वेदी, करौली से हीना फिरोज बैग, सवाई माधोपुर से मुकेश भूप्रेमी और खंडार से मनफल बैरमा को टिकट दिया गया है। जयपुर में फूड पॉइजनिंग से 23 लोगों की तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आया है। खोले के हनुमान जी में कथा के बाद भोजन प्रसादी का कार्यक्रम रखा गया था। फूड पॉइजनिंग के शिकार भक्तजनों का तुरंत इलाज करवाया गया। गलता गेट थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। खरीफ की ऑनलाइन गिरदावरी का कार्य पूर्ण करते हुए नागौर जिले के किसानों एवं राजस्व विभाग ने प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। अब 1 नवंबर से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीद शुरू होने वाली है। इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो गई है, लेकिन किसानों को ऐप से गिरदावरी की नकल नहीं मिलने से वे रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सके। हालांकि कुछ एक पटवारियों ने ऑफलाइन गिरदावरी किसानों को बना कर दी, लेकिन ज्यादातर ने ऑफलाइन के लिए मना कर दिया। विभागीय अधिकारी ऑनलाइन जिन्सवार गिरदावरी जनरेट होने में 1-2 घंटे का समय लगने की बात कह रहे हैं। चुनावी मौसम में नेताजी को अपने कार्यकर्ताओं को साथ रखने और उन्हें सरकारी रेट पर खाना परोसना भारी पड़ेगा। दरअसल जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से तय की गई दरों के अनुसार तो कार्यकर्ता को दिन में 2 समय खाना खिलाना सस्ता पड़ेगा, लेकिन बाजार दरों के अनुसार काफी दिक्कतें होंगी। सरकार की ओर से खाने की दर 75 रुपए तय की गई है, लेकिन शहर के कंदोई नेताजी से ठेके पर भोजन का कार्य करने के लिए जोधपुर में एक दिन का 250 से 300 रुपए मांग रहे हैं। ऐसे में नेताजी का बजट इस बार बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। दीपोत्सव पर सजने वाली आतिशबाजी के बाजार में अस्थायी कच्ची दुकानों की नीलामी शुक्रवार को पाली के नगर परिषद में हुई। नगर परिषद की ओर से पिछले साल से 10% राशि बढ़ाकर दुकान की न्यूनतम कीमत 8,800 रुपये रखी गई थी। उसके मुकाबले सबसे कम दर में दुकान 16,500 रुपये में नीलाम हुई। वहीं अधिकतम बोली 46,000 रुपये रही। इस राशि में GST की राशि का दुकानदार को अतिरिक्त भुगतान करना होगा। रामलीला मैदान में सजने वाले पटाखा बाजार में अस्थायी कच्ची दुकानों के लिए जिला कलेक्टर कार्यालय में इस बार 58 लोगों ने आवेदन किया था। इनमें से 45 ने नीलामी में भाग लिया। हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए 10 उम्मीदवारों की घोषणा की है। सांसद हनुमान बेनीवाल खिवसर से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। मौजूदा विधायक और हनुमान के भाई नारायण बेनीवाल का खिवसर से टिकट काट दिया गया है। उन्हें फिलहाल किसी और सीट पर नहीं उतारा गया है। RLP ने खिवसर से हनुमान बेनीवाल, भोपालगढ़ से मौजूदा विधायक पुखराज गर्ग और मेरता से विधायक इंदिरा देवी बावरी को टिकट दिया है। परबसर से लच्छाराम बडारड़ा, उकोलायत से रेवतराम पंवार, सहाड़ा से बद्रीलाल जाट, बायतू से उमेदाराम बेनीवाल, सरदार शहर से लालचंद मूंड, संगानेर से महेश सैनी और जोधपुर शहर से डॉक्टर अजय त्रिवेदी को टिकट दिया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।